हेलो माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में स्टार्ट किया था। सबसे पहला टॉपिक वो था इशू फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स की सारी एंट्रीज नोट डाउन करवाई थी। एक कंप्लीट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम के अंदर, ज्यादातर उसमें इशू ऑफ शेयर्स फॉर फीचर और री इशू ये पूरा कंबाइंड एक क्वेश्चन होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एंट्रीज नोट डाउन करवा दी थी और क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाया था, तो आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। एक बार आप रिकॉल कर लेना। हमने कहा था हमारे पास शेयर का मनी जो होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में आता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। कॉल एक से ज्यादा हो सकती हैं। हर स्टेज में हमारी बेसिकली दो एंट्रीज होती हैं। एप्लीकेशन की स्टेज में पहले हम मनी को रिसीव करते हैं और फिर हम मनी को अप्रोप्रिएट करते हैं, कैपिटल में और अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं। फिर उसके बाद हमारी अलॉटमेंट की स्टेज आती है। अलॉटमेंट की स्टेज में हम पहले अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, फिर हम अलॉटमेंट को रिसीव करते हैं। हमारे पास जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो ओवर सब्सक्रिप्शन के आते हैं, और ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन की जो दूसरी एंट्री होती है इसमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वो कैलकुलेशन मैंने लिखवाई थी, आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिर इस ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से ये जो हमारी पहली कैलकुलेशन हुई एप्लीकेशन स्टेज पे, इसकी वजह से अलॉटमेंट का जब डिफॉल्ट आता है तो फिर हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और जनरली अलॉटमेंट के बाद ये कैलकुलेशंस खत्म हो जाती हैं। ये हमारी कॉल की एंट्रीज हैं, और मैंने बताया कॉल एक से ज्यादा हो सकती हैं, तो हम नंबर लिख देते हैं। फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, क्या लिख देते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है फोर फीचर। फोर फीचर के लिए मैंने आपको ये बातें बताई थी। और फिर आता है हमारे पास री इशू। जब हमारे फोर फीटेड शेयर री इशू हो जाएंगे तो हमारी लास्ट एंट्री आती है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये पूरा प्रोसीजर है, ये आपने आज से पहले भी पढ़ा हुआ है, तो अभी आपको जल्दी ही रिकॉल हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में जो थ्योरेटिकल बातें की थी, आज हम चलेंगे और उसके बारे में हम प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने ये बुक ली है, भूषण कुमार गोयल सर की ये बुक है। और आजकल बुक का चलन कम हो गया, ज़्यादा बुक्स आती ही नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बुक है। मैं इससे आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, और जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके डायरेक्ट उनके पास हम चलते हैं। ये मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जामिनेशन में करने लायक, वो मेरे पास क्वेश्चन आ गया। ये भी नहीं, 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 ये रहा। यस, ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लगभग सारी की सारी बातें जो मैंने आपको सिखानी है सब हैं। अ कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस निकाला कि हमें 40,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं। 10 रुपए का शेयर है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो यहां पर हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 है मेरे एडिशन का। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, अभी क्या है, मैं पहले एक डायग्राम बनाऊंगा। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उस डायग्राम को आप वर्किंग नोट में बनाइएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड 40,000 शेयर्स। ओके, ₹10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2। यही था। कंपनी ने 40,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। 10 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, और 2 रुपए का कंपनी प्रीमियम लेगी। तो टोटल कितने हो गए? 12 रुपए का शेयर हो गया।
अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा क्या कंपनी अपने शेयर का पैसा एक साथ ले लेती है। अब सर प्रैक्टिकली तो एक साथ ले लेती होगी, लेकिन थ्योरी में तो यही कहा जाता है टुकड़ों में दो, टुकड़ों में दो, टुकड़ों में दो। और वो टुकड़े होते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। कॉल एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि गगन ये जो मनी है ये पेबल होगा एप्लीकेशन के लिए 2 रुपए, अलॉटमेंट के लिए 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम याद है 2 रुपए का प्रीमियम था, तो 5 रुपए की अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी इसमें शेयर का पैसा 3 रुपए का है और 2 रुपए का प्रीमियम है, तब जाके ये 5 रुपए बन रहा है। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, सेकंड कॉल 3 रुपए की है। तो मैं इसको नोट कर लेता हूं कि कैसे देना है ये। एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, जिसमें कैपिटल का पोर्शन 3 रुपए का है और प्रीमियम का पोर्शन इसमें 2 रुपए का है। उसके बाद हमारी फर्स्ट कॉल है जो कि 2 रुपए की है, सेकंड कॉल है जो कि 3 रुपए की है। ये टोटल हो गए 12 रुपए। तो जो मैं क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं उसे मैं पिक्चर की फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि मुझे याद रहे। फिर क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। अब वो कह रहे हैं भाई साहब एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई 60,000, यानी सर ये क्वेश्चन तो ओवर सब्सक्रिप्शन का बन गया। बिल्कुल ठीक है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 60,000 शेयर्स है। Applications were received for 60,000 shares. Allotment was made pro rata. ओवर सब्सक्रिप्शन में जो अलॉटमेंट होती है उसको बोलते हैं प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब क्या होता है? अनुपात में देना, प्रपोर्शनेटली देना। यानी जो व्यक्ति शेयर मांग रहा है उसे हम कहेंगे हम तुझे एक अनुपात में देंगे। जैसे हर किसी को 40%, 60%, 70%, 80%, तो परसेंटेज में कह लो, प्रपोर्शन में कह लो। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट। सभी एप्लीकेंट्स को हम जो है प्रो राटा बेसिस पे देंगे और ये हम देंगे फॉर 48,000 शेयर्स, रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड। इस बात का मतलब समझो, आपको एप्लीकेशन कितनी मिली 60,000 शेयर्स की। वो कह रहे हमने इसके लिए प्रो राटा अलॉटमेंट दी। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब वो मांग रहे थे 48,000 शेयर्स, लेकिन ये अप्लाइड लिखा है और ये अलॉटेड 40,000। ऊपर लिखा है अप्लाइड, नीचे लिखा है अलॉटेड, और यहां पर मैंने लिखा है रिफ्यूज्ड, यानी कि 12,000 एप्लीकेशंस को हमने कोई भी शेयर नहीं दिया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है सर। थोड़ी सी जगह बनाई मैंने। सेकंड पैराग्राफ को भी मैंने डायग्राम में शिफ्ट कर दिया। सेकंड पैराग्राफ कह रहा है कि आपको 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई, आपने अनुपात में अलॉटमेंट दी 48,000 शेयर्स को। तो 48,000 शेयर्स जिन्होंने मांगे हैं ये एप्लीकेशंस हैं, इन्हें आपने कितने शेयर दिए? 40,000 शेयर्स दिए। ओके, 48,000 जो लोग मांग रहे हैं उन्हें 40,000 शेयर्स दिए। क्या आप अनुपात निकाल सकते हो? चलो मैं बता दूंगा। रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का मतलब क्या है? टोटल एप्लीकेशन 60,000, जिसमें से 48,000 वालों को आपने कहा जाओ तुम्हें 40,000 शेयर दूंगा, तो रिमेनिंग कितने बचे? 12,000। इस 60 में से ये हटाऊं तो रिमेनिंग 12,000 बीइंग रिफ्यूज्ड, यानी हमने उन्हें शेयर देने से इनकार कर दिया। फिर क्वेश्चन कहता है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब ये लाइन हमें हर क्वेश्चन में मिलेगी। अगर नहीं मिले तो एजम्पशन लिख देना कि भैया मैंने इसको एज्यूम कर लिया, तुम देना ही भूल गए हो। जब आप 48,000 एप्लीकेंट्स को 40,000 शेयर दोगे तो आपके पास पैसा तो 48,000 शेयर्स का आया है, एक्स्ट्रा आया है।
उस एक्स्ट्रा पैसे को हम अलॉटमेंट में भेज देंगे। ठीक है, ये इसका मतलब है। फिर क्वेश्चन कहता है अमर टू हुम 1600 शेयर्स वर अलॉटेड। अमर को 1600 शेयर अलॉट किए थे, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। अब देखो यहां पर पहला पर्सन कौन है? अमर। $1600 शेयर्स अलॉट किए थे, एप्लीकेशन मनी देता है, अलॉटमेंट मनी नहीं देता, फर्स्ट कॉल भी नहीं देता, सेकंड कॉल भी नहीं देता। पढ़ लो, क्वेश्चन में लिखा है अमर 1600 शेयर अलॉट किए थे, फेल्ड टू पे, क्या नहीं देता? ना अलॉटमेंट देता है, ना फर्स्ट कॉल देता है, ना सेकंड कॉल देता है। फिर अकबर टू हुम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड, फेल्ड टू पे 2 कॉल्स। जो अकबर है 2000 शेयर्स इसको अलॉट हुए हैं, ये एप्लीकेशन देता है, अलॉटमेंट देता है, फर्स्ट कॉल नहीं देता, सेकंड कॉल नहीं देता। क्वेश्चन इसी तरीके के ज्यादातर ड्राफ्ट किए जाते हैं, उसमें 2 शेयर होल्डर बनाए जाते हैं, एक अलॉटमेंट नहीं दे रहा और एक अलॉटमेंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से अलॉटमेंट के ऊपर एक इफेक्ट आता है, इसलिए उन्होंने अमर को चुना कि जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, ताकि वो आपकी कैलकुलेशन को चेक कर सके। क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे, ज्यादा बोलेंगे तो आप घबराओगे, कहोगे सर सर चकरा रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहे हैं शेयर्स ऑफ मिस्टर अमर एंड अकबर वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड। इन दोनों के शेयर्स बाद में फोरफिट कर दिए गए सेकंड कॉल के बाद। फिर वो क्वेश्चन कह रहा है कि गगन इन दोनों के ही शेयर फोरफिट करना। ओ, फिर क्वेश्चन कह रहा है गगन ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर सोल्ड टू एंथनी एज फुल्ली पेड अप एट 8 रुपीज पर शेयर। वो कह रहा है उसके बाद ये टोटल 3600 शेयर्स रीइश्यू कर देना, लेकिन 8 रुपए लेके इशू करना। अब 8 रुपए लेंगे सर, शेयर तो 10 रुपए का है। तो उन्होंने कहा गगन ये 8 रुपए फुल्ली पेड अप माने जाएंगे, यानी 8 रुपए लेके कंपनी कह रही है तुम्हारे 10 रुपए पूरे हो जाते हैं, यानी 2 रुपए कंपनी कम ले रही है। तो यानी कि कंपनी ने रीइश्यू 2 रुपए के नुकसान पर करा या 2 रुपए के डिस्काउंट पर करा। ओ, फिर क्वेश्चन कह रहा है शो जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन। ये एकदम सिंपल परफेक्ट क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों ने तो करना भी शुरू कर दिया, वो कह रहे कि सर आप छोड़ो, हमें तो 12th क्लास के टीचर ने पूरे 2 महीने तक इश्यू ऑफ शेयर रटवाया था, हम बनाते हैं। बनाओ भाई। अब कुछ कह रहे सर वो बातें हो गई पुरानी, आपने पता नहीं क्या ड्राइंग बनाई। इस ड्राइंग में मुझे सब कुछ दिख रहा है, मुझे इस क्वेश्चन में सब कुछ दिख रहा है। देखो मुझे दिख रहा है कि 60,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड है। ठीक है, थोड़ा बहुत आप इसे अपने हिसाब से चेंज करना चाहो कर सकते हो। एप्लीकेशंस कितनी है? 60,000। प्रोराटा अलॉटमेंट दी 48,000 वालों को 40,000 शेयर्स आपने अलॉट कर दिए। 12,000 एप्लीकेशंस को आपने मना कर दिया। एप्लीकेशन मनी 2 रुपए का है, अलॉटमेंट का मनी 5 रुपए का है, प्रीमियम को मिलाकर। ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है। अमर के पास 1600 शेयर अलॉटेड है, उसने एप्लीकेशन तो दी लेकिन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी। अकबर ने 2000 शेयर अलॉटेड है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी लेकिन कॉल्स नहीं दी। इन दोनों के शेयर फोरफिट कर दिए गए। टोटल सारे के सारे शेयर 8 रुपए पे रीइश्यू कर दिए गए, फुल्ली पेड अप। वो कह रहे गगन अब फटाफट इसकी हमें वो बना के दिखा दे, जर्नल एंट्रीज बना के दिखा दे। याद आ गया मुझे गुजरा जमाना। मतलब स्कूल में आप जो क्वेश्चन करते थे आपको याद आ रहे नहीं आ रहे? अच्छा, मैं लाइनें खींचने में टाइम लगाऊं कि नहीं लगाऊं, या खुद ही लगा लोगे?
सर एक आधी बार आप लाइनें लगा दो, वरना हम ना कॉलेज के बच्चे हैं, हम तो आपको पता है फिर कुछ भी मानते ही नहीं है। लो जी, ये लो जर्नल एंट्रीज। पहली एंट्री बताओ। सर पहली एंट्री हम बताएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने कहा नहीं, पहली एंट्री बहुत आसान है, मैं बताऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अमाउंट बताओ। सर ये आपके समझने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। टोटल एप्लीकेशन आई 60,000, है ना, और हर एक एप्लीकेशन के साथ 2 रुपए का एप्लीकेशन मनी भी आया होगा, पक्की बात है। तो यानी कि आपके पास अमाउंट रिसीव हुआ 1,20,000। बोलो ना हाँ। तो नहीं गए तुम? अरे सर इतने बोरिंग सब्जेक्ट में कौन सो सकता है। सर दूसरी एंट्री हम बताएंगे। मैंने कहा लो चलो दूसरी एंट्री तुम ही बताओ। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। यहां पर आता है रिफंड का अमाउंट। ठीक है, जो रेड कलर से लिखा रहा हूं ये आपके समझाने के लिए। यहां पर आता है रिफंड का अमाउंट। अलॉटमेंट में कौन सा आता है? अलॉटमेंट में आता है एक्स्ट्रा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, जिसे हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में। वो एक लाइन जो मैंने आपको लिख के बताई थी कि इसे एज्यूम कर लेना, अगर ये ना दी हो, मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट। ये वो है। सर अमाउंट बताएंगे। लो जी, अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? जितने शेयर आपने टोटल इश्यू किए हैं उनका पैसा जाएगा। डायग्राम से मुझे सब दिखाई दे रहा है। आपने शेयर कितने अलॉट किए? प्रो राटा वालों को अलॉट किए 40,000 शेयर्स। रिफ्यूज कैटेगरी को कितने अलॉट किए? नील। यानी टोटल शेयर अलॉट हुए टोटल 40,000, और एक शेयर की एप्लीकेशन मनी बनती थी 2 रुपए। यानी कि यहां पर देखते ही पता लग गया, बिना कोई ड्राइंग बनाए हुए, कि जितने भी शेयर हम इशू करेंगे उनका एप्लीकेशन मनी तो हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो सर ये मनी चला गया यहां पर 80,000। अच्छा जी, अब समझना मेरी बात। एक्सेस एप्लीकेशन मनी, आओ जी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। प्रो राटा कैटेगरी कह रहा है कि भाई मैंने अप्लाई किए हैं 48,000 शेयर्स। ठीक है, मुझे अलॉट कितने हुए? 40,000 शेयर्स। मैं यहां लिख के बता देता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, तो एग्जाम में करोगे यहां पे लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ठीक है, ये प्रो राटा वालों के हैं। ये हमेशा प्रो राटा कैटेगरी वालों के होंगे, और ये प्रॉब्लम केवल और केवल ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में आती है। बताओ जी, एप्लीकेशन रिसीव्ड 40,000, इनको शेयर्स कितने अलॉट किए हैं? यहां पर सर 48,000 है। शेयर्स अलॉट किए 40,000, तो बताओ एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस कितनी है? 8,000 इनटू में एप्लीकेशन मनी 2 रुपए का है, तो टोटल एक्सेस कितना हुआ? 16,000। अब क्वेश्चन कह रहा है इस एक्सेस को एडजस्ट कर दो, कहां पर? अलॉटमेंट में। ये मेरी पहली कैलकुलेशन है। अगर आपने यहां पर जब आपने नोटिंग की थी
तो मैंने आपसे यही तो कहा था, मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो ये स्टार लगाया था कि ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। क्या बताया था? कितने शेयर्स अप्लाइड हुए थे, या लिख दो कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, एक ही बात है। तो शेयर्स अप्लाइड हुए थे 48,000। अब आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड थे 60,000। तो भाई ये केवल और केवल प्रो राटा कैटेगरी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। ओ, तो प्रो राटा कैटेगरी के रिस्पेक्ट में शेयर्स अप्लाइड थे 48,000, शेयर्स अलॉटेड थे 40,000, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी 8,000, एप्लीकेशन मनी था 2 रुपए पर शेयर, तो टोटल कितना बना? 16,000। अब सर क्या हमेशा आंखें बंद करके सारा 16,000 वहां डाल देंगे? नहीं बेटे, मोस्टली डल जाता है। हमें कई बार इसमें चेक भी करना पड़ता है कि भाई अलॉटमेंट में जा कितना सकता था। ठीक है, धीरे धीरे आपको सारी बातें समझा देंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पहली कैलकुलेशन सिखाई है, अभी बहुत मौके आएंगे उनको रिपीट करने के लिए। तो सर ये अमाउंट आप लिख ही दो 16,000। अच्छा ये बताओ कि ये अमाउंट मैंने निकाला है कि तुमने निकाला है? मैंने निकाला है, तो अगले क्वेश्चन में तुम निकालोगे, तुम्हारी ड्यूटी है। अब बात करो रिफंड की। अब यहां पर ये जो कैटेगरी है जिन्हें आपने कोई भी शेयर नहीं दिया, इनका पैसा रखने का क्या अधिकार बना? तो जो 12,000 एप्लीकेशन है उनके 2 रुपए यहां आ जाएंगे। ये हो कैसे 24,000। अब जो बच्चे एक्सपर्ट हो गए हैं वो कहेंगे सर हम यहां पर सीधा 8,000 इंटू 2 लिखेंगे, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत क्या है? तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे। 24 और 6 30 40 120, यहां पर हमेशा हमेशा ऊपर वाली एंट्री से अमाउंट मैच करना चाहिए। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बात खत्म। लो जी, थोड़ा स्पेस बना लूं। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री होती है अलॉटमेंट को ड्यू करने की। जरा बताओ अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा ये बताओ क्या क्वेश्चन में प्रीमियम है? हाँ। क्या प्रीमियम कंपनी के लिए कमाई है? हाँ। और क्या कमाई या इनकम क्रेडिट होती है? हाँ। तो यहां लिख दूंगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब यहां से ध्यान रखना, आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 60,000, लेकिन आपने शेयर्स अलॉट किए हैं केवल और केवल 40,000। तो अब यहां से जो एंट्रीज आगे बनेंगी, अलॉटमेंट से जो एंट्री बनेगी वो 40,000 शेयर्स के लिए ही बनेगी। अब आप अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट 40,000 शेयर्स की है तो पैसा भी तो 40,000 शेयर्स पे ही मांगोगे, 5 रुपए की अलॉटमेंट मांगोगे। तो यहां पर आएगा 40,000 इंटू 5। कहीं पता चले बच्चा पहला ही क्वेश्चन कर रहा था और कहने लगा सर 60,000 इंटू 5 क्यों नहीं किया? जिनको अलॉट करोगे उन्हीं से पैसा मांगोगे। आपने पैसा मांगा, भाई तुम्हें अलॉटमेंट का पैसा देना है, तो जिसको शेयर दिया उसी से मांगोगे। आपने कुल नंबर ऑफ शेयर दिए 40,000, तो 40,000 इंटू 5। अब सर इस 5 रुपए के दो पार्ट हैं। कैपिटल का पार्ट है 3 रुपए का, प्रीमियम का पार्ट है 2 रुपए का। तो यहां लिखेंगे कि उन 40,000 शेयर्स का 3 रुपया कैपिटल के लिए है और 2 रुपए प्रीमियम के लिए है। 1,20,000 और 80,000। अरे यार मैंने तो तुम लोगों से पूछना था, लेकिन ये तो मैंने ही बता दिया। सर कोई बात नहीं, हम अगला बता देंगे। चलिए ये अच्छी बात है कि आप अगला बता दोगे। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू,
ठीक है, नरेशन को लेकर के कोई ऐसी खास बात नहीं है। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब सर अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री बताओ। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर हमें अलॉटमेंट मिलनी थी 2 लाख रुपए की। वर्किंग नोट बनाओ ना सर, ऐसे नीचे बीच में खिचड़ी ना पकाओ, नीचे लिखो। मैंने कहा वैसे तो तुमने कहा था कि ये वाली एंट्री तुम बताओगे। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो पहले तो देखेंगे सर अलॉटमेंट ड्यू थी कितनी। सर अलॉटमेंट ड्यू थी 2 लाख माइनस एडवांस रिसीव्ड एट एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन स्टेज पे हमें एडवांस मिल गए थे 16,000 रुपीज के। चेक करना चाहते हो तो यहां चेक कर सकते हो। ये एप्लीकेशन स्टेज पे अलॉटमेंट के नाम के 16,000 रुपीज आपके पास पहले से आ चुके हैं, दोबारा थोड़ी ना आएंगे। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक डिफॉल्ट आ गया। किसका? अमर का डिफॉल्ट आ गया। अमर के पास 1600 शेयर्स थे, उनका डिफॉल्ट आ गया। अब अगर कोई बच्चा गलती से ये कह दे कि भाई साहब अमर के 1600 शेयर्स जो थे उस पर सर 5 रुपए नहीं मिले। अगर कोई बच्चा यहां पर 8,000 लिख देगा तो गलती हो जाएगी, क्योंकि अमर कह रहा है कि मैंने आपको पूरे 5 रुपए नहीं देने, मेरा कुछ ना कुछ एडवांस आपके पास पड़ा हुआ है। इसलिए मुझे यहां पर एक कैलकुलेशन अब और करनी पड़ेगी। यही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो आपको समझनी है। कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट नॉट पेड बाय अमर। मुझे बताओ अलॉटमेंट अमर ने कितने पैसे नहीं दिए। तो शेयर्स अप्लाइड बाय अमर बता दो। चलो आप इतना बता दो कि शेयर्स अप्लाइड बाय अमर कितने थे। तो याद करो मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट करवाया था, मैंने कहा भाई आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। आप क्या निकालना चाहते हो? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय अमर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अमर को नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड थे 1600। जब आपने अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड से मल्टीप्लाई करना, अलॉटेड से डिवाइड करना। अप्लाइड अपॉन अलॉटेड। ठीक है, ये 1600 शेयर्स क्या हैं? अलॉटेड। आपके पास प्रो राटा कैटेगरी थी, याद करो। हाँ सर, उस प्रो राटा कैटेगरी को मैंने टोटल कैटेगरी का नाम दे दिया। उसमें एप्लीकेशंस थी 48,000 और शेयर्स अलॉट किए थे 40,000। 48 अपॉन 40, टोटल अप्लाइड 48, टोटल अलॉटेड 40। अब कहो सर ये तो आपने रटने को बोल दिया कि जब नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड पता हो तो नंबर ऑफ शेयर्स टोटल अलॉटेड से डिवाइड करना, टोटल अप्लाइड से मल्टीप्लाई कर देना। एक तरीका तो ये है। अच्छा चलो दूसरा तरीका। दूसरा तरीका यह है, प्रो राटा का मतलब होता है अनुपात। अनुपात निकालो, इसको काटो, इसको काटूं
4 टेंजा 4 12, 4 काटो 6:5, यानी मेरे पास 6:5 की रेशो है। प्रोराटा कह रहा है कि 6:5 की रेशो है। अब मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से डिवाइड करना है। मैंने अपनी कॉमन सेंस लगाई, मैंने कहा गगन ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, अच्छा, प्रोराटा का केस है, अच्छा, अलॉटेड दिए हुए हैं, अच्छा, अप्लाइड निकालने हैं, अच्छा। दो बातें हैं, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 से डिवाइड करना है। मैंने कहा अच्छा बताओ, अलॉटेड दिया है, अप्लाइड निकालना है। ओ, तो जो मुझे निकालना है अप्लाइड, वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? सर अप्लाइड ज्यादा होते हैं। ओ, तो जैसे ही पता चला जो मुझे निकालना है वो ज्यादा है, वो ज्यादा है, तो इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 से डिवाइड कर दो। ओ सर अगर अप्लाइड दिए होते, शेयर्स अप्लाइड बाय अमर और शेयर्स अलॉटेड निकालने होते, अप्लाइड दिए हैं और अलॉटेड निकालने हैं, तो अलॉटेड क्या होते हैं? कम, तो 5 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड। ये सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है। सर अगर मेरी रटने की आदत नहीं है, मेरा लॉजिक लगाने की आदत है, तो बचपन में यूनिटरी मेथड सीखा था। अगर 40,000 शेयर अलॉट हुए तो अप्लाइड कितने हुए? 48,000। एक शेयर अलॉट हुआ तो 48/40,000, और अगर 1600 शेयर अलॉट हुए तो 48/40 इंटू में 1600। जैसे भी आप करना चाहें वो आपका मैथमेटिक्स है। मैं सिंपल सी बात करता हूं, मैं ये कहता हूं बच्चों, आप प्रो राटा की रेशो निकाल लो, 48,000 और 40,000। रेशियो निकाली तो रेशियो आई 6:5। अलॉटेड दिया था, अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड ज्यादा होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई इससे करो, डिवाइड इससे करो, दैट्स इट। सर जरा कैलकुलेटर लगाना। कैलकुलेटर जी, 1600 को डिवाइड करो 5 से, मल्टीप्लाई करो 6 से। कह रहे क्यों? मैंने कहा मुझे आंसर ज्यादा वाला लाना है। यानी उसने अप्लाई किए थे 119 शेयर्स माइनस शेयर्स अलॉटेड टू अमर। ओ सर, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही तो था, 1600 शेयर्स अलॉटेड थे। इसका मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस अमर की कितनी थी? 320 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, और एप्लीकेशन मनी था 2 रुपीज, यानी एडवांस के नाम पर इसके कितने आए थे? 640। ओ बिल्कुल ठीक है, कितने आए थे? 640। अब यहां पर देखो, यहां पर ध्यान दो, अमर ने 1600 शेयर्स पर 5 रुपए आपको देने थे, ठीक, ये उसकी ड्यू बनती थी, जिसमें से 640 रुपीज वो ऑलरेडी एडवांस आपको दे चुका है। तो मुझे उसका डिफॉल्ट बता दो कितना होगा। 8,000 रुपीज उसकी अलॉटमेंट बनती है, 1600 शेयर पे 5 रुपए, जिसमें से 640 अमर कह रहा है मैं दे चुका हूं, तो यानी 7,360। तो 2,16,000 सबकी एडवांस आ चुकी है, और 7,360 हमें नहीं मिले, तो ये कितना मिल गया? 1,76,640। 1,76,640। आप समझ लो, अगर आप इसका अमाउंट समझना चाह रहे हो तो दोबारा समझा देता हूं। टोटल अलॉटमेंट बनती है 2 लाख रुपए की, 16,000 हमें एप्लीकेशन पे मिल चुके हैं, और इसमें से अमर ने हमें 7,000
360 ये नहीं दिए, और इसी का वर्किंग नोट हमने बनाना है। और इस वर्किंग नोट बनाने के लिए अमर के अलॉटेड शेयर दिए हुए हैं, मुझे अप्लाइड शेयर निकालना सीखना है। वो सिंपल सा गणित था। अब सर कॉल की बात करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्या टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखूं? नहीं सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना सिक्योरिटीज प्रीमियम? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट सिर्फ अलॉटमेंट का था। ओके, तो 40,000 टोटल शेयर इशू किए गए हैं, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, ये हो गया 80,000, ये हो गया 80,000, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओ माय गॉड सर, अब की बार तो अमर के साथ साथ अकबर ने भी पैसे नहीं दिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं दिए। तो सर फिर से गणित लगाऊं? मैंने कहा नहीं लगाओ। क्यों? अमर का एक्स्ट्रा खत्म हो चुका है, हाँ, और अकबर का तो एडवांस था ही नहीं, जो भी था अलॉटमेंट में खत्म हो गए हैं। कॉल में मेरे पास ना अमर का एडवांस है ना मेरे पास अकबर का एडवांस है। ओ, तो सर इसका मतलब मेरे पास फर्स्ट कॉल आनी चाहिए थी 80,000 की। मुझे बताओ, क्या एप्लीकेशन की स्टेज पे कोई एडवांस कॉल के नाम का था? नहीं, बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब अमर के 1600 शेयर पे 2 रुपए की कॉल नहीं मिली, अकबर के 2000 शेयर्स पर 2 रुपए की कॉल नहीं मिली। सिंपल सी कैलकुलेशन अब करनी है। इनके जो भी पैसे बनते थे सारे के सारे डिफॉल्ट हो गए। ओहो, तो 80,000 में से 3200 एक और 4000 एक, यानी ये हो गया 72,800। ओके, थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर दूं और इसको भी थोड़ा सा सीधा कर देता हूं। और इसको आगे खींचते हैं। अब बताते हैं सेकंड कॉल की एंट्री। क्योंकि सेकंड कॉल मेरी लास्ट कॉल है, इसलिए हम लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। हमारे पास टोटल 40,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं और सेकंड कॉल 3 रुपीज की थी। ये हो गया 1,20,000, ये हो गया 1,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट 1,20,000 माइनस 1,600 इंटू 3 अमर माइनस 2,000 इंटू 3 अकबर। तो ये हो गया 1,20,000 माइनस 4,800 और माइनस 6,000, 1,09,200। आइए जी वापिस चलते हैं। देखो, हमने एप्लीकेशन स्टेज की 2 एंट्री बनाई, अलॉटमेंट स्टेज की 2 एंट्री बनाई, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री बनाई, सेकंड कॉल की 2 एंट्री बनाई। हम यहां तक का काम कर चुके हैं। अब मुझे शेयर फॉरफीट करने हैं। ओके, जब मैं शेयर फॉरफीट करूंगा तो याद रखना अमर के अलग और अकबर के अलग फॉरफीट करूंगा। आप कह सकते हो कि सर मैं कंबाइंड एंट्री पास कर देता हूं, कर सकते हो। तो सर जब हम कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं तो फिर हम अलग अलग एंट्री क्यों पास करें? बेटे इस क्वेश्चन में नहीं, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपको इस बात का फायदा मिलेगा कि अगर आप अलग अलग एंट्री पास करोगे
क्योंकि ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व निकालते हुए आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। अगर बुक वाला कंबाइंड एंट्री पास कर दे तो प्लीज मुझे फोर्स मत करना कि सर कंबाइंड एंट्री पास करो, मैं अलग अलग एंट्री पास करूंगा। अच्छा सर, क्या इस क्वेश्चन में हम कंबाइंड एंट्री फॉर फीचर की पास कर सकते हैं? वैसे तो कर नहीं पाओगे क्योंकि अमर ने आपको अलॉटमेंट का मनी नहीं दिया, जबकि अकबर ने दिया है। तो सर क्या इस बात से फर्क पड़ गया? हाँ फर्क पड़ गया, क्योंकि यहां पर प्रीमियम था, ये प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है और ये प्रीमियम रिसीव्ड है। प्रीमियम रिसीव्ड जब हो जाता है तो हम उसे पार का केस मान लेते हैं, यानी प्रीमियम को इग्नोर करते हैं। इस बात को आपने मेरे साथ याद रखना है। पहले मैं फोर फीचर करूंगा अमर का। फोर फीचर ऑफ अमर शेयर। सर अमर के शेयर में क्या खास बात है? प्रीमियम का क्वेश्चन है और प्रीमियम मुझे रिसीव नहीं हुआ, ये इसमें खास बात है। तो सर जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो हम एंट्री पास करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसने क्या क्या नहीं दिया? उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनना वरना गलती कर जाओगे। 1600 शेयर इनटू 10 रुपीज, ये हो गया सर 16,000, बिल्कुल ठीक। सेकंड 1600 शेयर्स पर 2 रुपए का प्रीमियम भी था, 3200। अब ये जो अलॉटमेंट के अंदर अमाउंट डालोगे ना, ये वर्किंग नोट से अमाउंट लोगे। आपने वर्किंग नोट बनाया था, उसने अलॉटमेंट नहीं दी थी 7,360 की, याद करो। ये वाला अमाउंट बच्चा गलती कर देता है, बच्चा कहते हैं सर 1600 शेयर था, 5 रुपए नहीं दिया। गलत। एडवांस को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया था वो लिखा जाएगा। उसके बाद सर सिंपल है, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की थी, 3,200। सेकेंड कॉल 3 रुपीज की थी, 4,800। और बैंक में आएगा, बैंक में आएगा जितने शेयर्स अमर ने अप्लाइड करे थे इनटू एप्लीकेशन मनी, या फिर यहां पर लिखना बैलेंसिंग फिगर। मैं तो सुझाव दूंगा तुम बैलेंसिंग फिगर लिख लेना, क्योंकि तुम कंसेप्ट में ज्यादा जाते नहीं हो। $3,840। अगर सर मैं यहां से निकालता तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड थे 1920 इंटू एप्लीकेशन मनी 2 रुपए। लीजिए सर, अमर के बाद अब अकबर की फोर फीचर की एंट्री पास करनी है, जो कि सिंपल है। अमर के बाद अकबर की एंट्री पास कीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब मुझे ये बताइए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करूं? मुझे बताइए क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी डेबिट करूं या नहीं करूं? तो यहां पर देख लीजिए, अगर शेयर्स प्रीमियम पर इशू हुए हों, जिसके शेयर आप फॉरफीट कर रहे हैं उससे प्रीमियम रिसीव हो गया हो, तो फिर प्रीमियम को इग्नोर करके पार वाला केस फॉलो कर लेना। तो ये अमर के लिए था और ये अकबर के लिए है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या नहीं दिया? सर फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी, और टू शेयर फॉरफिटिंग।
नंबर ऑफ शेयर्स 2000, 10 रुपए का शेयर है, 20,000। फर्स्ट कॉल का 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 3, 4000, 6000, बैलेंसिंग फिगर 10,000। अब बात करो सर री इशू की। री इशू में एक ही एंट्री बना दो, 3600 शेयर आपने री इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 8 रुपीज। सर अगर मैंने 8 रुपए में शेयर इशू किया है तो 2 रुपए भविष्य में कंपनी मांग सकती है? नहीं, कंपनी कह रही है भाई सबके 10 रुपए आ गए, तुम्हारे भी 10 रुपए आ गए, यानी 8 रुपए के बदले में 10 रुपए पेड अप मान लिया जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 8 रुपीज देने हैं, लेकिन हम आपकी कैपिटल को पूरे 10 रुपए पेड अप मान लेंगे। तो ये हो गया 36,000, ये हो गया 3600 इंटू 8, 28,800, और ये हो गया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 3600 इंटू 2 बीइंग forfeited shares reissued। ठीक है, आपने पूरा 10 रुपए का शेयर 8 रुपए लेके इशू किया, तो 2 रुपए का आपने इस पे डिस्काउंट ऑफर कर दिया एक तरीके से। क्यों डिस्काउंट दिया? उसके लिए कुछ मजबूरी होती है, इसलिए देना पड़ता है। अब सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया, फोर फीचर हो गया, री इशू का क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो, अमर से जब शेयर फॉरफिट हुए थे तो आपने अमर के ये जो पैसा था, अरे मैंने बैंक अकाउंट लिख दिया, आई एम सॉरी, यहां पर आता है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, सॉरी। अमर का कितना पैसा आपने जब्त किया था? फॉरफिट का मतलब क्या होता है? कितना पैसा आपने जब्त कर लिया, मतलब आपने रख लिया 3,840 प्लस अकबर का कितना पैसा आपने रख लिया था? सर अकबर का पैसा रख लिया था हमने 10,000, और लॉस ऑन रीइशू 7,200। जो पैसा आपने फॉर फीचर के वक्त जब्त किया था वो थी आपकी एक तरीके से इनकम। तो 10,000 प्लस 3,840 ये आपकी इनकम हुई फॉरफिट करने में, और 7,200 का आपको नुकसान हुआ, तो 6,640। अब मैं नहीं कहता कि इतनी जल्दी आपको चीजें याद आ जाएंगी, लेकिन मैंने आपको बताया तो आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा चाहे तो रिपीट करेंगे, और इसको करने के बाद मैं आपको, अब आज तो समय नहीं रहा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 17 कराऊंगा। ये जो ब्लैक कलर में हेडिंग लिखी है ऑथर ने, इसको आप भूल जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन में हेडिंग लिखी हुई नहीं आती, हमें पहचानना पड़ता है क्वेश्चन को पढ़ करके। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि आगे चल के यहां तक आ रहा है।
और ये हमारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। आज तो मुझे समय अलाउ नहीं करा, मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अगर आप खुद से करना चाहते हैं एज अ होमवर्क तो मेरी तरफ से आप कर सकते हैं, पर इस क्वेश्चन में कुछ इश्यूज आपको आएंगे। तो अगर आपके कंसेप्ट आपको रिकॉल हो चुके हों तो आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क कर सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एज योर विश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।